के विवाह की तिथि निकाली गई। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ऐसे आप लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान का विवाह उत्सव मनाते, लेकिन शिव महापुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई। विवाह की तिथि निकाली गई। अब दुनिया की सबसे पहली ऐसी बारात थी कि दूल्हे के घर में कोई फंक्शन नहीं था, बारातियों के घर में खूब फंक्शन हो रहा था। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। विवाह का दिन आया, ब्रह्मा जी पुष्पक विमान में लड़ियां फुलझड़ियां फूल लगाए जा रहे हैं। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, लगे सवारन, सभी सवारने लगे। और तो यमराज, भाई वो भी तो बाराती जाएंगे, यमराज अपने काले काले भैंसे को आज रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। क्यों? आज तुमको काले से गोरा बना के छोड़ूंगा। सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं महाराज, खूब तैयारी चल रही है। पर बाबा को कोई नहीं पूछ रहा कितने सेल्फिश हैं ये देवता। शाम के 3 बज गए, कोई पूछने नहीं आया बाबा सजेंगे, तैयार होंगे कि नहीं। गण तो बेचारे अपने थे बाबा के, गणों ने देखा, उनको रहा नहीं गया। अब आगे पीछे डोल रहे हैं, कहे कौन? तो धीरे से नंदी ने कहा, सरकार आज आप दुल्हा बनेंगे और ऐसे ही जाएंगे, इसी हालत में दूसरे के नगर में जाना है, थोड़ा दूल्हा सज धज करके जाता है, आनंद आता है। तो भगवान ने कहा फिर क्या करना है? कहा सरकार अगर आदेश करी तो आज हम आप लोग को सजा दें। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो सजा दो, तुम ही सजाओ। और सही बात तो यही है कि जितना सुंदर तुम लोग सजाओगे उतना सुंदर कोई नहीं सजाएगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो हमको क्या क्या पसंद है। अब गणों ने बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया और दर्शन करी। गोस्वामी जी ने चौपाई में अद्भुत श्रृंगार का दर्शन कराया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव ही शंभो गना करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभो गना करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटा ही मोरु सवारा, जटा मुकुटा ही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, उपवीत सुरंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गणों ने बाबा का श्रृंगार किया और जब बाबा ने सर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बाबा प्रसन्न होकर के कहे आज के पहले इतना सुंदर श्रृंगार कभी नहीं हुआ मेरा। परिणाम, एक हाथ में त्रिशूल लिया बाबा ने, दूसरे हाथ में डमरू लेके लगे डमरू बजाने, एकदम प्रसन्न हो गए। क्या अद्भुत श्रृंगार किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, करल त्रिशूल और डमरू विराजा, कर
शूलारूढ़ डमरू विराजा, चले बसहा चढ़े बाजहि बाजा, चले बसहा सड़ी बाजहि बाजा, चले बसहा चढ़े बाजहि बाजा, चले छड़ी बाजहि बाजा। ओ हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम 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 हर बम 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 हर बम 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओ शिवाय। हर बम 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 बोलो बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम 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 हर बम 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 हर बम 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 हर बम बम बम। बोलो शंकर भगवान की। जय। गणों ने अद्भुत श्रृंगार किया। अब एक एक श्रृंगार का दर्शन करते जाइए। सबसे पहले क्या किया, कामदेव जी को जब बाबा ने भस्म किया उस समय बाबा की जटाएं बिखर गई। उन जटाओं को पहले गणों ने लिया और जटाओं को पकड़ करके जटाओं का मुकुट तैयार कर दिया। मुकुट तो तैयार हो गया। एक गण ने कहा, हमने देखा है जो दूल्हा होता है ना वो शहरा पहनता है। तो एक ने कहा, शहरा कैसा होता है? नहीं कुछ नहीं, लड़ियां फुलझड़ियां लटकी रहती हैं बस। का कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम तैयारी करके आते हैं। दौड़ा भागा गया, 25-30 तो सर पकड़ के लाया और ला करके उनके मुंड को जटाओं में बांधा, पूंछ को नीचे लटका दिया। चलो भाई, दूल्हा तो सहरा भी पहन लिया। छोटे छोटे सर्पों को लाया, कुंडल पहनाया, कंगन पहनाया। मानस पीयूष जी में पूरा विस्तार किया गया। कौन से कान में कौन सा सर्प, हाथ में कौन सा सर्प, सब बताया गया। और मैचिंग मैचिंग बिल्कुल। हाँ, जैसे आप लोग मैचिंग का ध्यान देते हैं ना, वैसे गणों ने भी दिया। इसमें रेड तो इसमें भी रेड। वासुकी नाथ को यज्ञोपवीत जनेऊ जिसे कहते हैं पहनाया गया। पूरा श्रृंगार सर्पों का किया। एक ने कहा, अरे राम, एक तो चीज छूटी गई। क्या छूटी? पाउडर नहीं लगाया दूल्हे ने। अच्छा, पाउडर कैसा हो? कुछ नहीं, मिट्टी जैसा होता है एकदम। का चिंता मत करो, लाता हूं। गया शमशान, एक चिता शांति हुई थी। 20-25 बाल्टी भस्म लेके आया और सर से पांव तक डुबो दिया बाबा को। देखिए, लगाना और पोतना दो अलग चीजें हैं। लगाने का मतलब है कि एकदम बराबर लगाया जाएगा। पोतने का मतलब जहां जितना लगा डालो। तो लगाया नहीं, पोत दिया बाबा को। अब तो बाबा पहले से ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा का स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम। बाबा एकदम गोरे गोरे स्वरूप के। और सोचिए, दर्शन करिए, जो कपूर जैसा पहले से गोरा है और उसके ऊपर भस्म लगा दिया जाए, कैसा स्वरूप बना होगा उस समय। पूरा श्रृंगार हो गया है। किसी ने कहा, माला तो पहनी नहीं, तो माला कहां से आए? तो गया जल्दी दौड़ के 20-25 नरमुंड की माला लाया। एक लंबे से सर्प में पिरो करके नरमुंड की माला पहना दिया। नीचे बाघंबर पहना दिया। एक लंबे से सर्प को लिया, कहा भाई तुम्हें बेल्ट बनना है, और बेल्ट बना करके बाबा को पहना दिया। सब अपनी ड्यूटी पर एकदम तैयार हैं। बाबा का श्रृंगार हो गया।
बाबा एकदम प्रसन्न हो गए, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए, जितने गण थे प्रसन्न हो गए। अब देवता शाम के 4:30 बजे उपस्थित हुए। जब सब हो गया, सब तैयार होके फेशियल करा के बढ़िया ब्लेजर सूट पहने आए, अब बारात में जाना है। जो देवताओं की स्त्रियां थी, जो माताएं थी, उन्होंने जब बाबा को देखा, कहा ये दूल्हा है। मुख पे आंचल रख के माताएं मुस्कुराने लगी। क्या इस वर के योग्य भी संसार में दुल्हन बनी है? माताएं मुस्कुराने लगी। जितने देवता थे जब आए, देवताओं ने जब देखा बाबा के स्वरूप को, सब बड़े चिंतित हुए। कहा बाबा के संग में जाएंगे तो बड़ी इंसल्ट होगी। भगवान नारायण ने एक अलग ही बारात निकाली और सारे जितने देवी देवता थे सब उस बारात में चल पड़े। इधर सब बाराती भग गए। नंदी ने देखा, कहा प्रभु सब बाराती चले गए, अब बिना बाराती के दूल्हा अकेला कैसा लगेगा। बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम हमारे गणों को बुलाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ में मैं जितना आनंद आएगा इन देवताओं के साथ में नहीं आएगा। जैसे नंदी ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जय घोष किया, सारे भूत प्रेत पिशाच सब चले आए कैलाश पर। और आने के पश्चात कितने संस्कारी हैं, भूतों से हमें सीखना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन नाए। सबसे पहले आकर के क्या किया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने अपने बारातियों को देखा, सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बारात चल पड़ी। ऐसे ऐसे बाराती चल रहे हैं महाराज, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर आप ये मत सोचिए कि बाजे बज रहे हैं, नहीं, कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है। बाजे थोड़ी बज रहे थे, वो अपने मुंह से ही, हाथ से ही बजाए जा रहे थे। कहते हैं कि पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो अपना आसन बासन साथ में लेके चलते थे। तो ये जितने भी गण हैं बाबा के, सब हाथ में खोपड़ी लिए हैं। क्यों भाई, बर्तन मिले ना मिले हम इसी खोपड़ी में खा लेंगे।